वैज्ञानिक शोधें भी पूर्वाभास से उपजी। अनेकानेक आविष्कारों पर दृष्टि डाली जाए तो ज्ञात होगा कि इनका पूर्व स्वरूप एक खाके के रूप में मनीषी गणों के अंतःकरण में उपज चुका था। उन्हें तत्संबंधी पूर्वाभास अंतर्बोध हुआ। उसकी परिणति एक प्रारंभिक आविष्कार के रूप में हुई। क्रमशः संशोधन होते होते आज वाली प्रगतिशील स्थिति में विज्ञान ने यह यात्रा पूरी कर ली है। कुछ आविष्कारों पर नजर डालें तो बात और भी साफ हो जाएगी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के सिद्धांत की जानकारी देकर विज्ञान जगत में क्रांति ला दी। सब जानते हैं कि वे चिंतन में निमग्न थे। एक सेब का फल टूटकर पृथ्वी पर गिरने की घटना ने ही उनकी अंतःप्रज्ञा में हलचल मचा दी। यह पृथ्वी पर ही क्यों गिरा? यह चिंतन करते करते वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी के अंदर प्रचुर मात्रा में गुरुत्व बल विद्यमान है, जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पतीली में उबलते पानी की भाप से उठते एवं गिरते ढक्कन ने किशोर जेम्स वाट की अंतः सामर्थ्य को उकसाया और भाप की शक्ति का सिद्धांत उत्पन्न कर न केवल रेलें चलाई जा सकीं, अपितु औद्योगिक क्रांति का आधार खड़ा करने की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी संभावनाएं बन गईं। श्री फ्रेडरिक कैकुले भी बेंजीन के न्यूक्लियस की खोज करते करते स्वप्नावस्था में चले गए। उनने देखा कि एक सांप कुंडली मारकर बैठा है, अपनी ही पूंछ काट रहा है। तुरंत जाकर उनने इसका चित्र बनाया तो आश्चर्यचकित देखते रह गए कि षटकोण के रूप में वे न्यूक्लियस की आकृति खींच चुके थे। ऑट्टो टोलेवी को भी इसी प्रकार स्नायु तंतुओं में काम करने वाले उस रस के समीकरणों का अंतर्बोध हुआ जो स्नायु संधि केंद्रकों सिनेप्सो पर विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी था। कागज पर उतारते ही एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस जैसे महत्वपूर्ण न्यूरोकेमिकल्स की प्रारंभिक शोध का कार्य पूरा हो चुका था। वस्तुतः जिन भी संभावनाओं पर मनीषा चिंतनरत रहती है, वे अचेतन के गर्भ में पहले ही जन्म ले चुकी होती है। कुछ अंतर्बोध के रूप में तो कुछ स्वप्न अंतःस्फुरणा के रूप में विकसित चेतना के धनी मनुष्यों के मानस से फूट पड़ती है एवं आविष्कारों, पूर्वाभासों, भविष्यवाणियों का रूप ले लेती है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित बिजली को चमकते देखकर सोचा कि इस वर्षा भरे तूफान में पतंग उड़ाकर देखा जाए। गीली डोर से उनने एक चाबी बांधकर जमीन पर रख दी। उस लोहे की चाबी से जब उनने विद्युत स्फुलिंग चमकते देखे तो तड़ित बिजली चालक आविष्कार उनकी विकसित चेतना में उद्भूत हो चुका था। यह चमत्कार है उस अंतर्बोध का, मनीषा में जागे पूर्वाभास का, जिसने ऐसा कुछ संभव है यह सोचकर किसी वैज्ञानिक को प्रयास पुरुषार्थ की प्रेरणा दी। इतिहास बताता है कि हर कल्पना, हर अप्रत्याशित घटनाक्रम को मूर्त रूप देने का कार्य दैवी चेतना ने मानवीय प्रज्ञा के माध्यम से ही किया है। राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, चिंतक, प्रकृति के रहस्यों की खोज करने वाला, तथ्यान्वेषी, लेखक, कवि, संगीतकारों को भी भावी कार्यों संबंधी प्रेरणा इसी आधार पर मिलती रही है। यहां तक कि असंभव को संभव कर दिखाने वाली प्रकृति प्रेरणा भी अचेतन में ही जन्मी। वह मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, पनामा, स्वेज नहर, ताजमहल, हॉलैंड द्वारा समुद्र में डूबी धरती पर खेती आदि जैसे काम संपन्न होते चले गए, जिन्हें युगांतरकारी कहा जाता है। जिन्हें डाक व्यवस्था, नोट करेंसी का प्रचलन करने की सूझी अथवा समाज व्यवस्था हेतु प्रचलन परंपराएं बनानी पड़ी, उन्हें ही अंतर्प्रज्ञा ने बोध कराया होगा, पर ब्रह्म की प्रेरणा उन्हें मिली होगी। पैगंबरों, देवदूतों की बात करते हैं तो आशय ऐसी ही विभूतियों से होता है जिन्हें इल्हाम होता रहा है, जिनकी विकसित चेतना भविष्य को पढ़ पाने में समर्थ रही है। वही अंतः प्रेरणा, विकसित चेतना आज भविष्य पर दृष्टि डाले कुछ कहने पर उतारू है। आज संकटों से भरी वेला में दोनों ही प्रकार के भविष्य कथन हमारे सामने हैं। एक वे जिनमें आगामी वर्ष व 21वीं सदी के पूर्वार्ध को खतरों, संकटों से घिरा बताया गया है। दूसरी वे जिनमें भविष्य के संबंध में उज्जवल संभावनाएं प्रकट की गई हैं। इन्हीं का कहना है कि यदि मानवीय प्रयास क्रम उलट दिए जाएं
दिशा बदल ली जाए, गलती सुधार ली जाए तो संभावित विपत्तियों के घटाटोप छट सकते हैं। घटा कितनी ही काली एवं डरावनी क्यों ना हो, तेज आंधी उसे कहीं से कहीं पहुंचा देती है, उसकी भयावहता को निरस्त कर देती है। यही बात मानवीय पुरुषार्थ के बारे में भी लागू होती है। वह चाहे तो हर भवित व्यथा को बदल सकता है। प्रस्तुत बेला जिससे विश्व मानवता गुजर रही है, परिवर्तन की है। युग परिवर्तन पूर्व में भी होता रहा है, जिसे सामूहिक विकसित चेतना नाम दिया जा सकता है। यही बिगड़ी स्थिति को देखते हुए सुनियोजित विधि व्यवस्था बनाने, प्राणवान प्रतिभाओं को इकट्ठा कर युग धर्म को निभाने का सरंजाम पूरा करती है। अवतार इसी प्रवाह का नाम है। इन दिनों उसी महाकाल की प्रबल प्रेरणाएं युग परिवर्तन के निमित्त नई परिस्थितियां विनिर्मित करती देखी जा सकती हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि समय को पहचान कर अपने प्रयास भी इसी निमित्त झोंक दिए जाएं। श्रेय को पाने व अवतार प्रक्रिया का सहयोगी बनने का ठीक यही समय है। 21वीं सदी एवं भविष्यवेत्ताओं के अभिमत। विश्व के मूर्धन्य विचारक, मनीषी, ज्योतिर्विद एवं अतीन्द्रिय दृष्टा अब इस संबंध में एक मत हैं कि युग परिवर्तन का समय आ पहुंचा। सन 1989 से 2000 तक का समय इन सभी के अनुसार युग संधि की बेला है। इन सभी भविष्यवाणियों के 4 आधार माने जा सकते हैं। पहला, दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्तियों के अंतःस्फुरणा पर आधारित वचन। दूसरा, ज्योतिर्विज्ञान और फलित ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित भविष्यवाणियां। तीसरा, पुराण, कुरान, बाइबल, गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत जैसे धर्म ग्रंथों में वर्णित भविष्य कथन। चौथा, वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न भविष्य विज्ञानियों द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों, आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा किया गया आकलन। इनमें से प्रथम वर्ग के अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न व्यक्तियों के भविष्य कथनों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इनमें से अधिकांश भविष्यवाणियां समयानुसार सही निकली हैं। वस्तुतः दिव्य दृष्टि में वह सामर्थ्य है जिसके सहारे रहस्यमय अदृश्य जगत में भी झांका जा सकता है और उस पर पड़े पर्दे को उधाड़ा जा सकता है। अदृश्यदर्शी यह कहते भी हैं, यद्यपि उन सभी को योगी ऋषि तो नहीं कहा जा सकता, पर अपने दिव्य दर्शन की विशिष्टता के कारण वे मनीषी तो हैं ही। ऐसे मनीषियों में जिनकी गणना मूर्धन्यों में की जाती है, वे हैं फ्रांस के प्रख्यात चिकित्सक नोस्ट्राडेमस और काउंट लुइसन, जो कीरो के नाम से भी विख्यात हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपनहावर, इंग्लैंड की मदर श्रिप्टन, अमेरिका की परामनोविज्ञानी श्रीमती जीन डिक्सन एवं श्री एडगर केसी, इजराइल के प्रोफेसर हरार आदि की गणना महान दिव्यदर्शियों में होती है। वर्ल्ड वाइड चर्च ऑफ गॉड के अध्यक्ष और प्लेन ट्रुथ पत्रिका के संपादक हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग भी इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। भारत की महान विभूतियों एवं दिव्यदर्शियों में महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद के नाम अग्रणी हैं। इस्लाम धर्म के ख्याति प्राप्त विद्वान सैयद कुतुब की गणना भी इसी वर्ग में की जाती है। यह सभी नाम उन कुछ मनीषियों, विभूतियों के हैं जिन्होंने अपने दिव्य चक्षु के आधार पर जो देखा और कहा वह प्रायः यथा समय 100% सच साबित होता चला गया। नोस्ट्राडेमस दिव्य दृष्टा भविष्यवक्ताओं में सबसे प्रमुख और प्राचीन नाम फ्रांस के विख्यात चिकित्सक नोस्ट्राडेमस का आता है। उनका जन्म सन 1503 में और मृत्यु 1549 में हुई थी। उनकी 400 भविष्यवाणियों का संकलन सेंचुरीज नामक पुस्तक में कई खंडों में प्रकाशित हुआ है। उसमें 15वीं शताब्दी से लेकर सन 2037 की अवधि तक की भविष्यवाणियों का संकलन संग्रहित है। सेंचुरीज में वर्णित भविष्यवाणियों में से सभी समयानुसार सही उतरी हैं। उनमें से प्रमुख है फ्रांस की राज्य क्रांति। नेपोलियन और हिटलर के जन्म से पूर्व ही उनने उसके संबंध में लिखा था कि इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक सामान्य परिवार में जन्मा बालक एक दिन दुनिया का सबसे तानाशाह बन बैठेगा, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में उसे हेलेना नामक
द्वीप में कैदी का जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु का वर्ण करना होगा। इतिहासवेत्ता जानते हैं कि यह सब घटनाएं ठीक उसी प्रकार घटित हुई जैसा कि नोस्ट्राडेमस ने अपने भविष्य कथन में लिखा। सेंचुरीज में उनने हिटलर का हिस्टलर के नाम से सबसे निरंकुश तानाशाह के रूप में उल्लेख किया है। पैदा होने के लगभग 350 वर्ष पूर्व ही नोस्ट्राडेमस ने उनके अभ्युदय और पराभव का सारा इतिहास लिपिबद्ध कर दिया था। जापान में हुए बम प्रहार और उससे उत्पन्न विभीषिका एवं नरसंहार का वर्णन भी उनने अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर कर दिया था, जिसका साक्षी द्वितीय विश्व युद्ध है। इसके अतिरिक्त उनकी भविष्यवाणियों में 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बुद्धिवाद का चरमोत्कर्ष पर पहुंचना, वैज्ञानिक क्षेत्र में आविष्कार, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने में दैवी प्रकोपों के घटाटोपों का गहराना और अंततः एशिया से मानव जाति के उज्जवल भविष्य के निर्धारण हेतु एक प्रचंड शक्ति का प्रादुर्भाव होना आदि सम्मिलित है। नोस्ट्राडेमस ने लिखा है कि बुद्धिवाद के पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद भक्तिवाद की, श्रद्धा संवर्धन की एक बड़ी शांति की लहर आएगी और युग परिवर्तन होकर ही रहेगा। नोस्ट्राडेमस की पुस्तक सेंचुरीज का विश्व भर में 50 से अधिक विद्वानों ने गहराई से अध्ययन किया है। इनमें से एक ऑक्सफोर्ड की 18 वर्षीय छात्रा एरिका ने उनकी हस्तलिखित पुस्तक को पुस्तकालय से ढूंढ निकाला। इन अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि उसमें जो भी लिखा है वह सब या तो घटित हो चुका है अथवा आने वाले निकट भविष्य में घटित होने वाला है। उनके मतानुसार नोस्ट्राडेमस ने सतयुग के आगमन से पूर्व एक तीसरी विध्वंसक महाशक्ति एंटीक्राइट्स का उल्लेख किया है, जिसे कलयुग की असुरता का चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है। इन दिनों विश्व इसी अवधि से गुजर रहा है। यह संधिकाल सन 1999 तक चलेगा। इस अवधि में एक नई आध्यात्मिक चेतना का उदय अनुशासनों, मान्यताओं एवं वैज्ञानिक निर्धारणों को समन्वित कर संहार की संभावनाओं को निरस्त करेगा और नए युग का श्री गणेश होगा, जिसे उन्होंने एज ऑफ ट्रुथ का नाम दिया। नोस्ट्राडेमस ने सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न भारतवर्ष के एक महाशक्ति के रूप में उभरने की बात अपनी भविष्यवाणियों में लिखी है और कहा है कि 3 ओर से सागर से घिरे धर्म प्रधान सबसे पुरातन संस्कृति वाले एक महाद्वीप में वह विचारधारा निसरत होगी जो विश्व को विनाश के मार्ग से हटाकर विकास के पथ पर ले जाएगी। सभी मनीषी इन भविष्यवाणियों में भारतवर्ष के एक नए विश्व नेता के रूप में उभरने की झलक देखते हैं और कहते हैं कि भावी समय की विचार क्रांति ही नवयुग की आधारशिला रखेगी। महर्षि अरविंद, सभी प्रॉफिट्स, भविष्यवेत्ताओं, दिव्य दृष्टि संपन्न मनीषियों का मत है कि सन 2000 के आगमन से पूर्व जो प्रलयंकर हलचलें दिखाई पड़ेंगी, इनसे किसी को निराश नहीं होना चाहिए। महर्षि अरविंद का कहना है कि जब भी कभी उच्छृंखलता अपनी सीमा लांघ जाती है तो आत्मबल संपन्न व्यक्तियों में सुपर चेतन सत्ता अवतरित होती है। इस सामूहिक चेतना का नाम ही अवतार प्रक्रिया है। अब महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया व्यक्ति के रूप में नहीं, विचार शक्ति के रूप में अवतरित होगी एवं इसे ही निष्कलंक प्रज्ञावतार कहा जाएगा। व्यक्ति की विचारणा में परिवर्तन के प्रवाह के रूप में यह जन्म ले चुकी है एवं बुद्धावतार के उत्तरार्ध के रूप में विगत शताब्दी से गतिशील है। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में एक भाषण अपने मद्रास प्रवास की अवधि में दिया था। यह भाषण भारत का भविष्य शीर्षक से विवेकानंद संचयन नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जन जन तक व्यवहारिक अध्यात्म के सूत्रों को पहुंचाने के लिए मंदिरों को जन जागृति केंद्रों के रूप में विकसित होते देखा जा सकेगा। व्यापक स्तर पर संस्कार शिक्षा के केंद्र खुलेंगे, संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा और संस्कृत विश्व भाषा बनेगी। आने वाला युग एकता का, समता का होगा। इस आध्यात्मिक साम्यवाद को कार्य रूप में परिणत करने में
अनेक नवयुगों की महती भूमिका होगी। वे ही संस्कृति के उद्धारक, रक्षक बनेंगे और नवयुग की कल्पना को साकार रूप में करके दिखाएंगे। दिव्य दृष्टा प्रोफेसर हरार। प्रोफेसर हरार की गणना विश्व के मूर्धन्य दिव्य दृष्टा भविष्यवक्ताओं में की जाती है। जन्म इजराइल के एक धर्मनिष्ठ यहूदी परिवार में हुआ था। उनके द्वारा दी गई भविष्यवाणियां प्रायः यथा समय सच सिद्ध होती रही हैं। भावी परिवर्तनों के बारे में वह कहा करते थे कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतवर्ष एक विराट शक्ति के रूप में उभरेगा। वहां एक संस्थान धर्मतंत्र को माध्यम बनाकर विचार क्रांति का विश्वव्यापी वातावरण बनाएगा। सन 2000 तक समस्त छोटी बड़ी शक्तियां मिलकर एकाकार हो जाएंगी। तब न भाषा का बंधन रहेगा और न सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रीय विभाजन की संकीर्णता का। सब मिलजुल कर रहेंगे और मिल बांट कर खाएंगे। जीन डिक्सन, माई लाइफ एंड प्रोफेसीज, अ गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एवं द कॉल टू द ग्लोरी नामक पुस्तकों की लेखिका श्रीमती डीन डिक्सन 14 वर्ष के किशोर वय से ही अपने भविष्य कथन के लिए बहुचर्चित रही हैं। एक क्रिस्टल वॉल के माध्यम से उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां समय समय पर 100% सही उतरती रही हैं। वे अभी भी अमेरिका में कार्यरत हैं। उनने सन 1945 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु की घोषणा वर्षों पूर्व कर दी थी। इसी तरह 1953 में स्टालिन की मृत्यु एवं उनके उत्तराधिकारियों की भी वे घोषणा कर चुकी थीं, जो आगे चलकर सही निकली। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमरशील्ड के सन 1961 में एक हवाई दुर्घटना में मारे जाने की घोषणा महीनों पूर्व वह कर चुकी थीं। वही हुआ भी। जीन डिक्सन तब विश्व विख्यात हो चुकी थीं जब सन 1960 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के चुनाव जीतते ही उनने पूर्व कथन कर दिया था कि नवंबर 1963 के द्वितीय सप्ताह में टेक्सास प्रांत में उनकी हत्या कर दी जाएगी। हत्या के पूर्व राष्ट्रपति भवन तक वह 3 बार चेतावनियां भी प्रेषित कर चुकी, परंतु भविष्यवक्ता नहीं टली। जवाहरलाल नेहरू के आकस्मिक निधन एवं रूसी नेता शुक्चेव के पतन की भी वे पूर्व घोषणा कर चुकी थीं। 20वीं शताब्दी के अंतिम 12 वर्षों के बारे में उनकी भविष्यवाणी रही है कि अमेरिका गृह युद्ध के साथ मध्य पूर्व के युद्ध में उलझ जाएगा। यूरोपीय सभ्यता भोगवाद एवं युद्ध की नीति को छोड़कर अंततः भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए बाध्य होगी। संसार भर के उच्च कोटि के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एक मंच पर एकत्र होकर विश्व मानवता के लिए नए नए आविष्कार करेंगे। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत प्रचुर मात्रा में खोज लिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा और बच्चों को प्राचीन गुरुकुलों की तरह संस्कार शालाओं में सुसंस्कारिता की शिक्षा मिलने लगेगी। वे कहती हैं कि तब मानव का मस्तिष्कीय विकास एवं अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास इस सीमा तक हो जाएगा कि वे विचार संप्रेषण से ही एक दूसरे से संपर्क किया करेंगे और विश्व एक सूत्र में आबद्ध हो जाएगा। 21वीं सदी को जीन डिक्सन ने उज्जवल संभावनाओं से भरा पूरा बताया है। वे बताती हैं कि सन 2000 तक नीति और अनीति का संघर्ष तो चलता रहेगा, पर अंततः नीति की सत प्रवृत्तियों की ही विजय होगी। सन 2020 तक धरती पर स्वर्ग की कल्पना साकार होने लगेगी। तब न प्रदूषण की समस्या रहेगी और न बीमारी भुखमरी से किसी को त्रस्त होना पड़ेगा। चिकित्सीय विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति होगी। अंतरिक्षीय यात्राएं प्रकाश गति से भी तीव्र गति से चलने वाले यानों द्वारा संपन्न हुआ करेगी। सन 2020 तक सारी मानव जाति को क्रिया व्यापार एक ही विश्व सत्ता के अधीन संचालित होता हुआ दृष्टिगोचर होगा। अपनी प्रसिद्ध कृति माई लाइफ एंड प्रोफेसीज के 8वें अध्याय में जीन डिक्सन लिखती हैं कि 21वीं सदी नारी प्रधान होगी। विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व महिलाएं संभालेंगी। विश्व शांति स्थापना की दिशा में भारत की भूमिका का उन्होंने विशेष उल्लेख किया है और कहा है कि अपने आध्यात्मिक मूल्यों एवं वैचारिक क्रांति के माध्यम से वह समस्त विश्व में
समतावादी शासन का सूत्रपात करेगा। उनके भविष्य कथन के अनुसार राष्ट्रसंघ का कार्यालय अगले दिनों भारत में बनेगा।